हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने हमें दिया। धन्यवाद यीशु। आइए हम भजन संहिता 102 में देखते हैं, संकट में पड़े युवक की प्रार्थना। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छुपा, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई हैं। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। मैं जंगल में धनसे के समान हो गया हूँ। मैं उजड़ते स्थानों के बालू के समान बन गया हूँ। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गोरे के समान हो गया हूँ। जो छत के ऊपर अकेला बैठता है, मेरे शत्रु लगातार मेरी नामधराई करते हैं। जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे हैं, वे मेरे नाम लेकर शपथ खाते हैं, क्योंकि मैंने रोटी के समान राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ। यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख चला हूँ। परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरी स्मरण करता हूँ वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर तू अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुँचा है। क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को कहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते हैं। इसलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। क्योंकि यहोवा, तूने सिय्योन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति से सिरजी जाएगी। यह की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा ने ऊंचे और पवित्र स्थानों से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है। हालेलुया। ताकि बंदियों को कराहना सुने और घात होने वालों को बंधन से खोले और सिय्योन में यहोवा के नाम का वर्ण किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। यह उस समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठे होंगे। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल को और आयु को घटाया। मैंने कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे आदि आयु में ना उठा ले। तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। यदि मैं तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बना हुआ है, वह तो नष्ट होगा, परंतु तू बना रहेगा और यह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदल देगा और वह बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उसका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू। इस प्रार्थना को सुने जाने पर सबको आशीष और बरकत मिले। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन।